हेलो गाइस, इस वाले वीडियो पार्ट में हम लोग स्टडी करने वाले थ्योरम्स फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। बेसिकली हम लोग यहाँ पे तीन थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं, ट्रिपल ए, ट्रिपल एस और एस ए एस टेस्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में ही डाउनलोड कीजिए हमारा एंड्रॉइड ऐप, जिसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप लोग एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको मिलेंगे ऐसे क्वालिटी वीडियोस, क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स एंड नोट्स, साथ में मिलेंगे आपको यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले थ्योरम के साथ में। बट बिफोर दैट हमें यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो चलो मैंने उसको यहाँ पे लिख, जिसका नाम है इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स। मतलब अगर दो ट्रायंगल्स है एबीसी और पीक्यूआर और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है, लेट्स से एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, देन ये दो ट्रायंगल्स को हम लोग कहेंगे इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स। तो इसका क्या रोल है, तो इसका रोल कुछ यहां पे, यानी पहले थ्योरम के स्टेटमेंट में। तो थ्योरम कुछ ये रहा। तो यहां पे हमें बोला है कि ये ट्रिपल ए या फिर ए टेस्ट है। If two triangles are equiangular, then they are similar. अगर कोई दो ट्रायंगल्स आपस में इक्विएंगुलर है तो वो सिमिलर हो सकते हैं। तो एक्चुअली ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए यहाँ पे दो कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन क्या है, तो पहला कंडीशन होता है यहाँ पे सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होना बहुत जरूरी है। ये तो यहाँ पे गिवन है। बट दूसरी कंडीशन क्या है, तो उनके साइड्स प्रोपोर्शन में होना बहुत जरूरी है। अगर साइड्स प्रोपोर्शन में आ गए और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पे दूसरा चीज प्रूव करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट, अगर उनके साइड्स हम लोग प्रोपोर्शन में शो कर पाए तो यहाँ पे बाय ट्रिपल ए टेस्ट से वो सिमिलर हो सकते हैं। तो ये गिवन इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूं और उसको प्रूव करने की हम लोग यहाँ पे कोशिश कर देते हैं। तो चलो मैंने यहाँ पे उसको लिख दिया है एस। यहाँ पे दो ट्रायंगल है ABC and PQR. एंगल A equals to एंगल P, एंगल B equals to एंगल Q and एंगल C equals to एंगल R. ओके, बट हमें यहाँ पे प्रूव करना है गाइस कि ABC must be similar to PQR। तो सिमिलरिटी के लिए यहाँ पे ऑलरेडी एंगल्स तो इक्वल है करस्पॉन्डिंग, बट साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में है या नहीं ये चेक करना है। बट यहाँ पे साइड्स के बारे में कुछ बात नहीं किया है। तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी निकल के आती है, यानी मे ए बी इक्वल्स टू मे बी पी क्यू, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर एंड ए सी इक्वल्स टू पी आर, ऐसा हो सकता है। ओके, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकते हैं, ऑलराइट। बट दूसरे केस में ये नहीं भी हो सकते हैं। तो चलो क्यों ना हम लोग केस बाय केस स्टडी करें। तो मैं यहाँ पे पहला केस लिख देता हूं, दैट इज व्हाट ए बी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू पी आर। ओके, तो यहाँ पे उसको मैं लिख देता हूं। सो मैंने यहाँ पे उसे लिख दिया है। अब दो ट्रायंगल के कंपैरिजन में एंगल A इक्वल्स टू P, B इक्वल्स टू Q एंड C इक्वल्स टू R, और ऑलरेडी AB इक्वल्स टू PQ, BC इक्वल्स टू QR और AC इक्वल्स टू PR। तो दो ट्रायंगल्स आपस में यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं बाय ट्रिपल एस, यानी एस 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 टेस्ट से। तो अगर मैं इनका साइड का रेशियो लूंगा तो ये आएगा 1। ओके, तो साइड का रेशियो भी आपस में इक्वल हो चुका है। तो इस वाले केस में दोनों भी चीज सेटिस्फाई हो चुकी है, दैट इज व्हाट, एंगल A इक्वल्स टू P, B इक्वल्स टू Q एंड C इक्वल्स टू R, और AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR इक्वल्स टू 1। मतलब साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में आ चुका है। तो इन केस 1 ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR यहाँ पे सिमिलर हो चुके हैं। बट इस कंडीशन के लिए जरूरी चीज ये है कि ये दोनों के दोनों हमारे इक्वल ट्रायंगल विद इक्वल इन मेजर, उनका लेंथ होना चाहिए। तो केस 2 क्या हो सकता है, तो केस 2 कुछ ऐसा हो सकता है, एक तो AB PQ से बड़ा रहेगा या फिर PQ AB से बड़ा रहेगा, कुछ भी पॉसिबिलिटी हम लोग ले सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं केस 2, ऑलराइट। केस 2 में मैंने PQ ग्रेटर देन AB यहाँ पे लिख दिया है, यानी PQ साइड AB से बड़ा है। बाकी हम लोग कंपैरिजन नहीं करने वाले हैं। तो अगर PQ AB से बड़ा है तो यहाँ पे सिमिलर कैसे प्रूव करना पड़ेगा, ऑलरेडी यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। सिर्फ हमें यहाँ पे एक चीज करना जरूरी है, दैट इज व्हाट, साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में होना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट, AB अपॉन PQ मस्ट बी इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक लिटिल बिट कंस्ट्रक्शन कर देता हूं। कैसे, मैं PQ और PR से कुछ ऐसा लाइन ड्रॉ करूंगा दोनों को टच करने वाला, जो कि कुछ दिखेगा ऐसे। ओके, कुछ ऐसा लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ऑलराइट। अब ये ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पे क्या पता चलेगा, मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया है। ये ड्रॉ करने के लिए कुछ कंडीशन हम लोगों ने चूज की है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे मैं बोलने वाला हूं D, और यहाँ पे इसको बोलूंगा E। ओके, तो ये ऐसे ड्रॉ किया कि हमारा AB इक्वल्स टू बनेगा हमारा यहाँ पे PD, और दूसरा हमारा AC इक्वल्स टू बनेगा हमारा यहाँ पे PE। अब गाइस इन दो ट्रायंगल के बीच में हम लोग कंपैरिजन करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PDE। एंगल A इक्वल्स टू एंगल P,
ए बी इक्वल्स टू पी डी और ए सी इक्वल्स टू पीई। तो दो ट्रायंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं बाय एस ए एस टेस्ट से। ओके, ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं बाय एस ए एस टेस्ट से। सो बाय सीपीसीटी वी कैन राइट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ई। चलो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं। तो यहां पे आप लोग देख पाओगे सीपीसीटी से एंगल बी इक्वल्स टू डी, सी इक्वल्स टू ई, और हमें ऑलरेडी पता है कि ए इक्वल्स टू पी है, बी इक्वल्स टू क्यू है और सी इक्वल्स टू आर है, जो कि हमारा गिवन इंफॉर्मेशन है। अब आगे बट गाइस ऐसा होने के बाद इनडायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूं? यहाँ पे इनडायरेक्टली मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल डी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल ई इक्वल्स टू एंगल आर। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं। और ऐसा होने के बाद में अगर Q इक्वल्स टू डी और R इक्वल्स टू ई, तो DE पैरेलल टू QR, क्योंकि ये एंगल्स हमारे बनेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और D पैरेलल टू QR, सो बाय BPT, सो इन ट्रायंगल PQR वी कैन राइट PD अपॉन DQ इक्वल्स टू बनेगा PE अपॉन ER। तो चलो मैं इसको लिख देता हूं। जो BPT के हिसाब से मैंने लिखा है PD अपॉन PQ इक्वल्स टू PE अपॉन PR, बट उससे पहले हम लोगों ने ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PDE कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं, और हमें पता है कि AB इक्वल्स टू PD है और AC इक्वल्स टू PE है, क्योंकि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा किया है। तो क्यों ना मैं PD की जगह पे यहाँ पे AB लिख दूं और यहाँ पे P की जगह पे AC, तो ये वाला इक्वेशन क्या चेंज होगा? तो PD बनेगा हमारे यहाँ पे AB, तो दिस विल बी बिकम्स AB अपॉन PQ, ये बनेगा AB अपॉन PQ। देन नेक्स्ट हमें पता है यहाँ पे ये बनेगा हमारा P बनेगा AC अपॉन PE। ओके, और यहाँ पे ऑलरेडी ऐसा होने के बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये बनेगा हमारा BC अपॉन QR। तो यही हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट था कि साइड्स का रेशियो यहाँ पे प्रोपोर्शन में आना चाहिए, तो यहाँ पे आ चुका है। और ऑलरेडी हमारे एंगल्स जो है करस्पॉन्डिंग वो इक्वल है, तो इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं। अब केस 3 की बात करते हैं। केस 3 में हमारा यही कंडीशन रिवर्स बनेगा, दैट इज व्हाट AB PQ से बड़ा हो सकता है। तो हमें यहाँ पे ये ट्रायंगल्स बड़ा बनाना पड़ेगा और ऐसे कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना होगा, और सेम तरीके से आपको इसको प्रूव करना होगा। तो आप लोग यही चीज कर सकते हो, वो बनेगा हमारा केस 3। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट थियरम। तो इस थियरम का स्टेटमेंट है, if the corresponding sides of two triangles are proportional then they are similar। तो इस टेस्ट को हम लोग कहेंगे ट्रिपल एस यानी SSS टेस्ट। ठीक है, तो ये प्रूव करने से पहले आपको इस स्टेटमेंट समझना पड़ेगा। यहाँ पे साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में है, यानी एंगल्स इक्वल नहीं है, तो हमें यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखाने पड़ेंगे। तो दूसरा वाला पार्ट गिवन है, तो इसको कैसे शो करेंगे? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा और उसको प्रूव करने की पूरी हम लोग कोशिश करते हैं। तो चलो डायग्राम बना देते, ये कुछ देखिएगा ऐसे। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। सो यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन लिख दिया मैंने। हमें गिवन है कि साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में, दैट इज व्हाट AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR। तो गाइस यहाँ पे हमें देख पा रहे कि ABC ट्रायंगल बड़ा है PQR से, तो यहाँ पे कंडीशन में कुछ ऐसे बन सकती है कि AB इज ग्रेटर देन PQ, BC इज ग्रेटर देन QR एंड AC इज ग्रेटर देन PR। ऑलराइट, तो नेक्स्ट पार्ट क्या होना चाहिए? तो मैं यहाँ पे कुछ लिटिल बिट कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ। कैसे? लाइक प्रीवियस कंस्ट्रक्शन। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लाइन ड्रॉ करूंगा AB और AC को टच करने वाला, जो कि बनाएगा हमारा PQ इक्वल्स टू QR। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लाइन ड्रॉ करता हूँ जो हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है। तो यहाँ पे जो स्टार्ट करेगा इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट D, और यहाँ पे जो मिड करेगा इसको हम लोग कहेंगे E। ये कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा है कि ये बनाएगा AB इक्वल्स टू PQ और AE इक्वल्स टू बनेगा हमारा PR। ऑलराइट, तो चलो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अगर ये दो ट्रायंगल्स हमें आपस में सिमिलर शो करने हैं, तो साइड्स का रेशियो ऑलरेडी प्रोपोर्शन में है, सिर्फ हमें यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दैट इज एंगल A इक्वल्स टू P, B इक्वल्स टू Q और C इक्वल्स टू R शो करना है। तो अब क्या करना पड़ेगा? तो मैं यहाँ पे ये दो ट्रायंगल की बात करूंगा, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल PQR। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? तो सबसे पहले मैं गिवन इंफॉर्मेशन जो है तो इस ट्रायंगल में उसको यूज करने वाला हूं, दैट इज इन ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले मैं जो हमारा रेशियो पार्ट गिवन है उसको मैं रिवर्स यानी उल्टा लिखने वाला हूं। ओके, तो चलो मैं इसको लिख देता हूं। सो इस इंफॉर्मेशन के अंदर अगर मैं यहाँ पे कुछ चीजें चेंज करूं, दैट इज व्हाट PQ अपॉन AB, तो PQ इक्वल्स टू हमारा AD है, अभी हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन किया है उसके ऊपर से, एंड PR की जगह पे मैं AE पुट करूं, तो ये वाला चीज कैसे दिखेगा? तो मैं Q और BC को थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं, तो PQ बनेगा हमारा यहाँ पे, PQ बनेगा हमारा AD, तो ये बनेगा हमारा AD अपॉन AB।
और यहाँ पे पी आर बनेगा हमारा यहाँ पे ए, तो ये बनेगा हमारा ए ई अपॉन ये बनेगा हमारा यहाँ पे ए सी। ओके, तो ए डी अपॉन ए बी एंड ए ई अपॉन ए सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी अगर ये ऐसा हो रहा है तो बाय कॉर्नर्स ऑफ बीपीटी वी कैन से दैट डीई पैरेलल टू बीसी। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ डीई मस्ट बी पैरेलल टू बीसी बाय कॉर्नर्स ऑफ बीपीटी। अगर ऐसा होता है तो एंगल डी मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल बी एंड एंगल ई मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल सी, क्योंकि ये बनेंगे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसको कहूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसके ऊपर से हमें क्या पता चला है कि एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल ई इक्वल्स टू एंगल सी और एंगल ए यहाँ पे सेम है। तो इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, डी इक्वल्स टू बी, ई इक्वल्स टू सी और दोनों ट्राइंगल के लिए एंगल ए कॉमन है। तो ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय ए टेस्ट, और ये सिमिलर होने के बाद हमें पता है कि उनका साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो चलो उसको भी मैं यहाँ पे लिख, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। बट आपको यहाँ पे पता है कि ए डी अपॉन ए बी, डी अपॉन बी सी और ए अपॉन ए सी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर है। बट ए डी इक्वल्स होगा पी क्यू, तो क्यों ना मैं ए डी को लिखूंगा पी क्यू, तो ये बनेगा हमारा पी क्यू अपॉन ए बी। तो ये और ये आपस में सेम बनेंगे, तो इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे डीई या मैं यहाँ पे ए की जगह पे पी आर है ना, ए की जगह पे पी आर मैं रिप्लेस करूंगा तो या फिर पी आर की जगह पे ए, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट भी आपस में सेम बनेगा। सो इनडायरेक्टली ये वाला भी आपस में इक्वल बनेगा। दैट इज व्हाट क्यू आर अपॉन बी सी मस्ट बी इक्वल्स टू डी ए अपॉन बी सी। तो इनडायरेक्टली हमारा यहाँ पे क्यू आर इक्वल्स टू डी बनेगा। तो चलो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। दैट इज व्हाट क्यू आर मस्ट बी इक्वल्स टू हमारा बनेगा यहाँ पे बी सी। ओके, ऐसा होने के बाद आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पे सब कुछ हमारे पास आ चुका है। दैट इज व्हाट हमारे पास यहाँ पे सब चीजें इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो अब हम लोग इन दो ट्रायंगल्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। सो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस 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 टेस्ट ऐसा होगा तो बाय सीपीसीटी यू कैन राइट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। चलो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। एंगल ए मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल पी है ना, एंगल डी मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। बट हमें ऑलरेडी पता है कि d इक्वल्स टू बी फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर d b के बराबर है और d हम लोग q के बराबर यहाँ पे दिखा रहे हैं तो इनडायरेक्टली हमारा b बनेगा हमारा यहाँ पे q के बराबर। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट यहाँ पे एंगल E बनेगा हमारा इक्वल्स टू एंगल R, E इक्वल्स टू बनेगा R। बट हमें यहाँ पता है कि एंगल E इक्वल्स टू एंगल C करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इनडायरेक्टली एंगल C मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल R। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो चुके हैं और हमें पता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब रहेंगे, उनका साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी गिवन है। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या प्रूव किया है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी यहाँ पे इक्वल हो चुके हैं। तो इनडायरेक्टली ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल बनेगा हमारा PQR, ट्रायंगल ABC सिमिलर बनेगा ट्रायंगल PQR। और ये कब बन रहा है गाइस, ये बन रहा है हमारा ट्रिपल एस टेस्ट से, दैट इज व्हाट SSS टेस्ट। तो मैं चाहता हूं कि हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है जिसका नाम हमारा SAS टेस्ट, यही लॉजिक लगा के आप इसको प्रूव कीजिए और इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में आपको पुट करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।